तो डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर फिनॉल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। और सूर्यांशी देखो, आज कोई लाइट वाइट तो कुछ नहीं रिफ्लेक्शन आ रहा? नहीं आ रहा मैम। तो फिनॉल में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाएंगे? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से, ठीक है, FeCl3 से। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपको 3 मोल्स फिनॉल के लेने पड़ेंगे, है ना बच्चों? प्लस जब FeCl3 के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो इसके 3H और इसका 3Cl मिलके 3HCl बना लेंगे, है ना? इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, 3H यहाँ से निकल गया, 3Cl यहाँ से निकल गया, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये होल थ्राइस, और यहाँ Fe3 पॉजिटिव, है ना? तो देखिए यहाँ पर आपका वैसे भी यहाँ पर वैलेंसी जो आयरन की है वो +3 है, और यहाँ पर 3O- है, तो 3- और 3+ ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम होता है, आपको याद होगा मैंने कल बताया था, वायलेट कॉम्प्लेक्स होता है ये, और इसका नाम होता है फेरिक फिनेट, है ना सूर्यांशी? क्या होता है ये? फेरिक फिनेट होता है ये। यस मैम। ये पढ़ लिया था शायद हमने, दिस इज फेरिक फिनेट, है ना? दिस इज फेरिक फिनेट बच्चों। मैम आपने FeCl3 के ऊपर क्या लिखा है? 3। देखो कुछ नहीं, इसका चार्ज लिखा है 3Cl है, तो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा ना? यस मैम। हाँ, तो ये हमने कहा था कि वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम होता है फेरिक फिनेट, है ना? या फेरिक फिनॉक्साइड भी बोलते हैं इसको, फेरिक फिनॉक्साइड या फेरिक फिनेट। ये वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरा हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट ये लिख लिया आप लोगों ने, प्लीज इसको लिख लीजिए। हाँ, कहाँ पर? फेरिक फिनेट इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। ये वायलेट कॉम्प्लेक्स इसका नाम है फेरिक फिनेट या फिर फेरिक फिनॉक्साइड आयन, कुछ भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है? आइदर फेरिक फिनेट और फेरिक फिनॉक्साइड आयन। वंश, हाँ मैम। आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए बेटा? साक्षी तो आई है, देखो। आज मतलब अब तो ऑफलाइन आ सकते हो ना आप लोग? हाँ वैसे आ तो सकते हैं, मुझे लगा ऑनलाइन ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना? दोनों ही क्लासेस हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है। चलिए हाँ बच्चों, ये फिर से बता दो। अच्छा ओके, ये तो हमने कल पढ़ लिया था, है ना? दूसरा टेस्ट था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो तो आप सबको पता था, है ना? दैट इज वाज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वो हमने कल पढ़ा था कि फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। लेकिन इस टेस्ट को आप ये इसमें हमें व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। देखिए हमें कलर से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दिए, एक में अल्कोहल था एक में फिनॉल था, और मैंने आपसे कहा था कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनॉल है? तो आप दोनों में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालोगे, जिसमें आपको वायलेट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा वो फिनॉल है, या आप दोनों में ब्रोमीन वाटर डालोगे जिसमें आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा, जिसमें आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा किसका? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का, वो आपका फिनॉल होगा क्या? जब फिनॉल की रिएक्शन आपने ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दी,
है ना, जब फिनॉल की रिएक्शन आपने ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दी तो आपको एक वाइट पीपीटी मिला। वो वाइट पीपीटी किसका है? इट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, इसका वाइट पीपीटी है। लेकिन यही ब्रोमीन वाटर जब आप अल्कोहल में डालोगे तो आपको कोई वाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, है ना। जब अल्कोहल में आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालोगे तो आपको कोई वायलेट कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। तो केवल यू नीड टू राइट वन डिस्टिंग्विश टेस्ट, आपको दो दो टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक टेस्ट से ही डिस्टिंग्विश करेंगे। इज इट ओके बच्चों? कौन से दोनों टेस्ट, मतलब फेरिक वाला और ब्रोमीन वाला, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं तो है? मैंने आपसे कहा था ना, आपको याद हो सूर्यांशी, कि ये जो व्हाइट पीपीटी वाला ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये आपका एनिलिन भी देता है। तो यस मैम। ये टेस्ट तो आपका एनिलिन भी देता है। तो अगर एनिलिन और फिनॉल में डिफरेंस आ जाए, एनिलिन और फिनॉल में डिफरेंस आ जाए तो आप ये टेस्ट नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ये वाला टेस्ट लगाओगे तो ये वाला टेस्ट सब देते हैं, मतलब कि सबके साथ आप कर सकते हो ये वाला टेस्ट फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्योंकि यस ये जो वायलेट कॉम्प्लेक्स है वो केवल फिनॉल देता है और कोई नहीं देता। लेकिन ये व्हाइट यस पीपीटी तो एनिलिन भी देता है ना यस सूर्यांशी? मैम। यस मैम। चलिए इसको मैं रब कर रही हूँ, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। क्यों, तुमने कल करा हुआ ना, ये तो अपन ने पढ़ा था ना। वही तो, यही तो दो टेस्ट पढ़ लिए थे ना समीरा अपन ने। आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये? समर्थ जल्दी कॉपी करो, इतना लेट क्यों आ रहे हो समर्थ? मैम आद्रिका, आना अनुष्का। हाँ बेटा। आद्रिका, अनुष्का ने ज्वाइन नहीं किया, आद्रिका देखो। रब कर रही हूँ, हाँ लिखिए। सूर्यांशी रब कर दूं? यस मैम। हाँ। ओके अनुष्का, यू आर हियर ना? बस ठीक है बेटा। So on Saturday, you people are having a class test type alcohol, phenol and ether. कोशिश करेंगे कि हम ईथर कंप्लीट कर दें, या हमने जितने क्वेश्चंस दिए ईथर में हम वो कल तक कंप्लीट कर देंगे। तो कल भी आपकी क्लास होगी 2:30 बजे से, ठीक है? कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कल कहीं मैम मेरी ट्यूशन रहती है। मैम मेरी भी फिजिक्स की होती ट्यूशन है। रहती है तो फिर सैटरडे को ही रखें क्या फिर क्लास हम? तुम्हारे लिए Yes, रिकॉर्डिंग करवा देंगे, उत्कर्ष तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, सिलेक्ट कर देगा। मेरी भी ट्यूशन। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर परसों ही रखेंगे, सैटरडे को रख देंगे, ठीक है? कल रहने देते हैं, सैटरडे को रख लेंगे। सैटरडे को फिर हम यही टाइमिंग रखेंगे 2:30 से 4, ठीक है? चलो। यस मैम। मतलब टेस्ट रहेगा ना सैटरडे को? सैटरडे को टेस्ट फिर कैसे रखोगे ना, हमें ईथर कंप्लीट करना है ना सूर्यांशी। तो नेक्स्ट वीक ही रहेगा फिर मैम टेस्ट? हाँ फिर नेक्स्ट वीक रहेगा। क्या करें, मैं सोची थी कल कर ले, बट कल यहाँ पर समीरा इन लोग की भी एक्स्ट्रा क्लास है ना। तो टेस्ट तो देखो, टेस्ट में प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने ईथर के क्वेश्चन दे दिए हैं। या तो आप ऐसा कर लो कि मैं ईथर के क्वेश्चन हटा दूं और आपको टेस्ट दे दूं, बट ईथर के क्वेश्चन उसमें 4 है और वो पढ़ इतनी लेती हूँ मेहनत ना से मैं इसे। टाइप करूं और फिर मैं उसे हटाऊं फिर मैं आपको अलग दूं। उससे बेटर है ना मैं 2 क्लास लेट ही टेस्ट ले लूंगी, क्या प्रॉब्लम है भाई? यस हमें, मैम। हम पढ़ ही तो रहे हैं, टाइम वेस्ट तो कर नहीं रहे ना, हम पढ़ ही तो रहे हैं ना। ठीक है चलिए इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन the following organic compound. Give a chemical test to distinguish between the following organic compound. Between the following organic compound. मैं ये रब कर रही हूँ बच्चों।
फर्स्ट डालिए, फर्स्ट लिखिए अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो क्या करोगे आप यहाँ पर लिखोगे अल्कोहल, या आपको इथाइल अल्कोहल दे दिया, सपोज इथाइल अल्कोहल एंड फिनॉल, है ना। तो इथाइल अल्कोहल में आप क्या करोगे, ब्रोमीन वाटर डालोगे और यहाँ पर लिखोगे नो टेस्ट। आपको कैसे लिखना है, ठीक है, नो टेस्ट यहाँ पर होगा। और अगर फिनॉल की बात करेंगे आप, तो वही आप फेरिक फिनेट बना देंगे यहाँ पर। और याद रखिए इसको, आपको एमसीक्यूज में आपको आता है टेस्ट का नाम, तो इस टेस्ट का नाम होगा बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। और दूसरा टेस्ट जिससे आप डिस्टिंग्विश करोगे वो है बाय न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या नाम होगा उस टेस्ट का, बाय न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये टेस्ट के नाम इसलिए याद रखने हैं आपको कि एमसीक्यूज में फॉर्म में आपको टेस्ट के नाम आएंगे कि अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और ऑप्शन में आ जाएंगे। जिस तरह से आपसे पूछेंगे एनिलीन एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, अब उसमें अगर ब्रोमीन वाटर होगा तो आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि ब्रोमीन वाटर दोनों ही देंगे, ठीक है ना। अभी मैंने जो एमसीक्यूज जो बनाए हैं, मुझे लग रहा है उसमें भी आप बहुत कंफ्यूज होंगे, आप देखिएगा, क्योंकि वो ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं ना कि ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट लिखेंगे। इस टेस्ट को मैं लिख देती हूँ, अभी हमने पढ़ा था क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ फिनॉल लेंगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लेंगे। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फेरिक क्लोराइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। मैम यस, हम ब्रोमीन वाटर के नीचे फेनॉल को भी नहीं टेस्ट कर सकते क्या? हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए हाँ बिल्कुल आप करेंगे ना बेटा, वो तो आप करेंगे ही ना, फिनॉल का टेस्ट तो। हाँ, लेकिन पता है क्या अंशिका, सॉरी सूर्यांशी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो हम करेंगे, लेकिन हमें अभी टेस्ट का नाम ज्यादा याद करना बेटर होगा, समझ रही हो, क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट का नाम ही पूछेंगे तुमसे। यस मैम। या प्रेसिपिटेट पूछ लेंगे कि व्हाट नेम द प्रेसिपिटेट which is formed when phenol is reacted with bromine water, it is 2,4,6 tribromophenols या 2-bromophenol या 4-bromophenol, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो तुम्हें बिल्कुल दोनों ही टेस्ट लिखना पड़ेंगे, यहाँ पर तुम लिखोगी नो टेस्ट और यहाँ तुम लिखोगी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, है ना सूर्यांशी। यस मैम। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ये दोनों तुम कर दोगी, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट में तुम ये करोगी, और अल्कोहल के टेस्ट में क्या लिख दोगी, क्रॉस करके नो टेस्ट, है ना। यस मैम। यस अल्कोहल में क्रॉस करके लिख दोगी। पलक क्या हुआ, समझ में आ रहा है, पक्का थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो बेटा देख रहा है ना। यहाँ पर फिर वही करना है, पलक इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, कौन सा आयन बनेगा इसको रिएक्ट करने के बाद, नाम आयन का नाम बताओ। वायलेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, फेरिक फिनेट या फेरिक फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो देखिए वो फेरिक फिनेट भी पूछ सकते हैं आपसे, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो तो फेरिक फिनेट, अगर आप उसमें चार्ज लगा रहे हो तो फेरिक फिनॉक्साइड आयन। ये ध्यान रखना, हर चीज अपनी कॉपी में लिखो, ये कॉपी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आखिरी वक्त तक काम आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो बच्चों, 3 HCl बाहर निकाल दो सूर्यांशी, और ये बन गया आपका, लाइट तो नहीं आ रही है, this is ferric phenate. Suranshi, a board is visible. मैम थोड़ी लाइट आ रही है, फेरिक आ रही है क्या? फेरिक फिनेट पे आ रही है, बाकी तो सब दिख रहा है। हाँ, ये लिख लो फेरिक फिनेट। तो एक लाइट तो मैंने हटवा दी है, एक मिनट वैभव इधर आना, वैभव इधर, ये इधर तो ये लाइट बाहर की है कि ये वो वाली लाइट है बेटा, इधर से देखो, बाहर की लग रही है। मैम ये सारी है, इस गेट की उस गेट की, तीनों की आ रही है। अच्छा तुमको मैं गेट बंद करके फिर देखो तो आ रहा है क्या, तो इतना सा एक लाइट बंद हो गई, 2 बची। क्या बात कर, वही तो बात है, विंडो से तब भी आएगी। दरवाजा नहीं कर सकता बच्चे को छोटा नहीं दिख रहा होगा, वैसे, मतलब वो नीचे नीचे करने पे वो लाइट आ रही है, नीचे कर देते।
मतलब ऊपर ऊपर लाइट नहीं आ रही है, यहाँ लाइट नहीं आ कैमरे रही में तो कुछ पूरा दिख ही नहीं रहा बोर्ड। है। देखो ना, मैं से आपको देखो आपकी स्क्रीन पे नहीं बट वो बोल तो रहा है कि दिख रहा है। पूरा थोड़ी दिख रहा होगा। पूरा नहीं दिख रहा है मैम। पूरा दिखेगा बोर्ड। दिख रहा है? इतना तो ब्लैक इसका। आप यहाँ ऊपर नहीं लिख बट दो। तो मैं वो उनको ये नहीं दिखेगा ना फिर। नहीं, आप इसको थोड़ा ऊपर को लिख हाँ दो तो भाई नहीं हम लोगों को दिख नहीं रहा दिख ऊपर। रहा है मैम, दिख रहा है। ऊपर का देखो कितने ऊपर तक कैमरा में दिखेगा, ऊपर तक का ऊपर देखो एक मिनट बच्चों को कुछ दिख रहा है ऊपर देखो इतना यहाँ तक, जा रहा है। यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है। थैंक यू। यस बच्चों, राइट डाउन द नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट रुकना आप, पहले ये कॉपी कर लिया, मैं रब कर रही हूँ इसको। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ साक्षी, तुम तो शिफ्ट हो सकते हो बेटा, थोड़ा सा ये इसके पास आ जाओ। हाँ मैम दिख रहा है साक्षी? यस बेटा। मैम अल्कोहल जो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपने नो टेस्ट लिखा है ना। क्या बोल रही हो आप? मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला बेटा। मैम अल्कोहल जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपने उसके बाद नो टेस्ट लिखा है ना। हाँ नो टेस्ट, नो टेस्ट, वो कोई टेस्ट नहीं देगा बेटा। और न्यूट्रल बाय न्यूट्रल एफिसियल टेस्ट में भी सेम टू सेम लिख लेना। बिल्कुल सेम टू सेम लिख लो बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम लिख लो कि अल्कोहल विल नॉट गिव एनी टेस्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, राइट। और यस ध्यान मैम। रखना टेस्ट का नाम ध्यान रखना, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। आप रिएक्शन याद कर लोगे, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे अपने इसमें के टेस्ट उनको आता है बट उसका नाम क्या है वो नहीं पता होता उनको। तो ये नाम आपको बहुत जानना जरूरी है, ये प्रेसिपिटेट का नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में आपका टेस्ट हो रहा है, मत भूलो। FeCl3 को न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, write down the name of this test is neutral ferric chloride test, neutral ferric chloride test। ठीक है साक्षी, तो साक्षी तुम्हें बहुत समझ में नहीं आएगा पर जितना आ रहा है, मतलब कुछ नहीं पढ़ने से तो कुछ बेटर है ना। फेरिक फिनेट या फेरिक फिनॉक्साइड आयन, दो नाम बताया ना मैंने साक्षी। हाँ बेटा, अगर आयन के फॉर्म में लिख रही हो तो फेरिक फिनॉक्साइड आयन लिखो। देखो सूर्यांशी दिख रहा है ये फेरिक फिनॉक्साइड। यस मैम। फेरिक फिनॉक्साइड आयन। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगी तो आपको कम परेशानी होगी। लिख लिया? चलिए मैं रब कर रही हूँ, और अब नया टेस्ट का नाम लिखिए आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट। सूर्यांशी प्लीज देखना, देखना है ना यस मैम। बच्चों? सबसे पहली चीज तो देखो, आप सबको पता है ना कि CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, है ना। CHBr3 क्या होगा वैभव, और CHI3 क्या होगा? CHBr3 होगा ब्रोमोफॉर्म और ये होगा आइडोफॉर्म। तो हमें किस पे फोकस करना है बच्चों? हमें फोकस करना है आइडोफॉर्म। इसका जो कलर होता है वो होता है येलो PPT। इतनी बात समझ में आई? ये दोनों कलरलेस होते हैं, ये दोनों कलरलेस होते हैं। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पहले समझ लो। लिखने के लिए मैं 10 मिनट भी खड़ी हो सकती हूँ यहाँ पर। इतना समझ में आ गया है ना कि याद रखना क्लोरोफॉर्म भी कलरलेस है, ब्रोमोफॉर्म भी कलर है, लेकिन आइडोफॉर्म येलो PPT होता है, और इसलिए इसको हम टेस्ट में यूज करते हैं। क्योंकि आपको मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करो, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे? कलर देख के करोगे ना, या प्रेसिपिटेट देख के करोगे, या स्मेल से करोगे। ये तीन ही चीज है, तीन ही ऑब्जर्वेशन है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिससे आप दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो केमिकली। ठीक है, तो पहला यहाँ पर कलर से आप डिस्टिंग्विश करोगे येलो PPT, इसको लिख लो। नहीं, वो होता ही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही आता है, अपन करेंगे ना लैब में ये आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो CHI3 बनाते हैं। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं बच्चों। तो
वो कंपाउंड होते हैं, कौन से होते हैं वैभव, ये रब कर दूं, मिथाइल, ऐसे कंपाउंड जिनमें होता है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, है ना बच्चों, मैं ये रब कर रही हूँ, the compounds which contain methyl ketonic group. What do you mean by methyl ketonic group? देखिए ये मिथाइल है क्या, CH3 और CO कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें होता है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये बात देख लो, ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain methyl ketonic group gives iodoform test. All those organic compound which is having all those organic compound which are having methyl ketonic group gives iodoform test. देख लिया। अब मुझे बताओ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप किस किस में होता है, सूर्यांशी आप बता सकती हो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप किस किस में होता है। मैंने बोला एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, क्या फॉर्मूला होता है एसिटाल्डिहाइड का, CH3CHO होता है क्या, तो क्या इसमें है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, इसका मतलब Yes. ये देगा। मैम ये क्या मैंने बनाया आपसे आपने, क्या सूर्यांशी, मतलब इसका नाम क्या, ये एसिटाल्डिहाइड है बेटा, है ना, इसका नाम क्या है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ये पता है ना आपको, इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनॉल। बच्चों प्लीज ये तो सब 11th में ही आना चाहिए, नहीं आता है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जाग जाओगे ना तो बिल्कुल देर नहीं हुई है। तो CH3CHO को क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, सबको बात समझ में आ गई। तो देखिए ये एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है क्या, दिस इज द मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। तो ये मिथाइल कीटोनिक ग्रुप इसमें है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये येलो PPT बनाएगा, ठीक है ना। कैसे बनाएगा वो बात की बात है, पहले बनाएगा कौन हम ये तो देख लें। अगर मैं बात करती हूँ एसीटोन की, एसीटोन मतलब CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, क्या ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, यस इसका देगा। क्या नाम है क्या बेटा, मैम, इस इसका कंपाउंड नाम है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, है ना, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन, दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर, कॉमन नेम इज एसीटोन, IUPAC name is propanol. This acetone or propanol is also having methyl ketonic group, so it will also give iodoform test. बात समझ में आ गई सूर्यांशी, यस मैम, ठीक, इसे रब कर रही हूं मैं। यस मैम। अच्छा मुझे बताओ सूर्यांशी, तुम ही बताओ कि बाकी सब तो मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। दिस इज प्रोपेनल, मुझे बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बच्चों, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा समीरा, नो नहीं मैम, देगा, नहीं देगा ये, क्योंकि ये CH2 है, दिस इज नॉट CH3, यस मैम, है ना, तो ये नहीं देगा, इट इज नॉट हैविंग CO CH3 ग्रुप, तो इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो और इस आपको ये कंपाउंड का ध्यान क्या रखना नाम है। है मैम, क्या बेटा, कंपाउंड का क्या नाम है, आप बताओ क्या होगा, कितने कार्बन है सूर्यांशी, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन है ना सूर्यांशी, प्रोपेन का E हटा के CHO का अल लगा दो, तो क्या बन गया सूर्यांशी, प्रोपेनल, क्या बन मतलब गया, कॉमन नेम नहीं है इसका कोई मैम, क्या बेटा, कॉमन नेम नहीं है मैम इसका, यस इसका कॉमन नेम है प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, है ना, लेकिन प्रोपियोन एल्डिहाइड बेटा ये कॉमन नेम है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है कॉमन प्रोपेन इज इट ओके। मैम आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया था, आपने कुछ कहा तो हाँ वो कोई सुनाई। कॉल आ रहा था, मैंने कोई कॉल आ रहा था मैंने बंद कर दिया, है ना, वो जब कॉल आता है तो ऐसे ही हो जाता है ना, ठीक है, इज इट ओके। यस मैम, चलो तो
प्रोपियोन अल्डिहाइड या प्रोपेनल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, वहां लिख देना नो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट सिंस इट डू नॉट कंटेन मिथाइल कीटोनिक ग्रुप। अब बात करते हैं अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमको कीटोनिक ग्रुप की क्यों बात कर रही है, सबके दिमाग में आ रहा होगा ना, बिकॉज दिस चैप्टर तो इसके बाद ही एल्डिहाइड कीटोन जो आपके सेकंड टर्म में, तो मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि वो सारे अल्कोहल जिनके पास होता है CH3CHOH ग्रुप, बच्चों वो सारे अल्कोहल जिनके पास होता है CH3CHOH ग्रुप, अगर आप इनका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना सूर्यांशी, तो ये H निकलेगा और ये H निकलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन से तुम्हें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप मिल जाएगा? इसलिए मैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट की बात कर रही हूँ। हालांकि सही मायने में देखें तो उसका मैकेनिज्म अपन किस चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में, अभी तो सिर्फ मैं आपको, लेकिन अब सीबीएसई ने आपके एनसीईआरटी में क्या करके रखा हुआ बच्चों कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हाइड्रोफॉर्म के दिए हैं, तो अभी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, तो इसलिए मैं आपको हाइड्रोफॉर्म टेस्ट अभी से बता रही हूँ कि वो सारे अल्कोहल जिनके पास होता है CH3CHOH ग्रुप, वो सब ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनाते हैं, और क्योंकि ये मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनाते हैं तो इसलिए ये कौन सा टेस्ट देंगे, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। वैभव रिपीट करो जो मैंने बोला बेटा, मैंने क्या बोला? मिथाइल कीटोनिक, डोंट से कीटोनिक, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप फॉर्म होगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन केमिस्ट्री में तो जब तक एक्सेप्शन नहीं हो तब तक तो केमिस्ट्री होती ही नहीं है, तो एक ऐसा कंपाउंड है अल्कोहल का दैट इज CH3CH2OH। मुझे बताओ इसमें CH3CHOH ना होके क्या है, CH3CH2OH, मैं सब लिखवा दूंगी, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ मैं पूछ लूंगी क्योंकि नहीं तो। अब मुझे बताओ इसका तुम ऑक्सीडेशन करोगे अल्फिया, तो मुझे बताओ इसके ऑक्सीडेशन से CHO को मिलेगा क्या तुमको, तो H2 निकाल दोगी ना तुम, तो क्या तुम्हें मिल गया मिथाइल कीटोनिक ग्रुप अल्फिया, इसका मतलब ये भी तुम्हारा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। तो सारे अल्कोहल जिनके पास CH3CHOH ग्रुप है एंड इथेनॉल गिव्स पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, फिर से लिख लो, अल्कोहल्स which contain CH3CHOH group as well as CH3 इथेनॉल को ब्रैकेट में लिखो क्या होता है, CH3CH2OH gives हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, याद कर लो बैठे बैठे यहीं पर, क्योंकि क्वेश्चंस दूंगी अभी इससे रिलेटेड मैं। मैम एक्सेप्शन वाला पार्ट फिर से बता देंगे क्या? कौन सा बेटा? मैम आपने कहा था ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इथेनॉल है ना, देखो ना, देखो इसमें मैंने कहा सारे अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप होता है वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन इसमें तो CH3CH2OH है ना, है ना सूर्यांशी, फिर भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट चला जाता है मैम, क्या बेटा? तो इसमें CH2 का H चला जाता है क्या? देखो यहाँ पर भी तो 2 H जा रहे हैं सूर्यांशी ऑक्सीडेशन करने पे, ऑक्सीडेशन तो यहाँ करने भी दो, देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन 10th क्लास में पढ़ी है, क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना सूर्यांशी? यस मैम, तो यहाँ पे तुम हाइड्रोजन का रिमूवल कर रही हो तभी तो तुम्हें CH3CHO मिल रहा है ना सूर्यांशी? तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चले जाते हैं, है ना मैम? कहाँ जा रहे हैं बेबी, कहाँ जा रहे हैं, 2 ही तो जा रहे हैं। CH2OH है ना? अरे बेटा CH2OH है, तो तुम H2 हटा दोगी तो CHO नहीं बचेगा? यस मैम, फिर सब में 2 H2 जाते हैं, तो दिस इज इथेनॉल और ऑल अल्कोहल व्हिच कंटेन साक्षी CH3CHOH ग्रुप। इतनी टेंशन में क्यों आ रही हो, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, बस समझ लो कुछ भी थोड़ा बहुत। पलक तुम्हें आ रहा है, तुम भी टेंशन में दिख रही हो मुझे आज, आ रहा है ना? अभी क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, अब उसको तो बस एक्सक्यूज है, तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, यही आना पड़ेगा। और चलो मैम अब हम बात करते हैं, हाँ बेटा। मैम ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन होता है ना?
हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलो ओके मैम। तो मैं ये रब कर दूं क्या? लिख लिया आप लोगों ने? यस आपको मैम। समझ में आ गया कौन से अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? आपको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है पहले तो ये बात करते हैं। देखो बच्चों, सपोज करो मैंने आपसे बोला CH3CHO मेरे पास है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई NaOH और I2 के साथ, है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये NaOH और I2 सिटू में, सिटू मतलब आप जानते हो ना रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaOI बनाते हैं, है ना। तो आप चाहो तो इसको NaOH/I2 लिख दो, या आप इन दोनों को रिएक्ट करके NaOI बना दो, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड। बात समझ में आती है बच्चों? मैंने आपसे कहा NaOH और I2 को आप मिक्स कर दो। जैसे ही आप मिक्स कर, जैसे आप इनो डालते हो तो इडली का वो फूल जाता है और आप इंस्टेंट में इडली बना लेते हो, है ना। उसी तरह से अगर आपको NaOI बना के रखोगे तो वो टूट जाएगा, इट इज अनस्टेबल। तो आपको उसी वक्त प्रिपेयर करना पड़ेगा जिस वक्त आपको उससे रिएक्ट करवाना हो। तो आप क्या करोगे, आप NaOH और I2 को मिलाओगे और सिटू में, सिटू मतलब उसी वक्त बनाना, उसी वक्त बनाओगे NaOI, दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो ब्रैकेट में या तो आप NaOH/I2 लिख दो या NaOI लिख दो, बात तो एक ही है, बोलो हाँ। और जब ये NaOI जिसके 3 मोल्स हैं इससे रिएक्ट करेगा, तो ध्यान रखो मैं बोल रही हूँ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, मतलब मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, इस पे। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 आयोडीन से रिप्लेस होंगे। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों